आज़ादी के बाद पहली बार एनडीए वहां से चुनाव जीती है। लोगों ने जाति और धर्म से ऊपर उठ करके मुझे वोट दिया है और मैं आगे भी इसी तरह जाति और धर्म से ऊपर उठ करके लोगों के लिए काम करूँ। बेटियां बेटियां होती है, बेटियां धरोहर होती है, बेटियां सम्मान होती है। बेटियों के सम्मान के लिए हमारा समाज कुछ भी कर गुजरता है। इसलिए इस तरह के वक्तव्य की मैं घोर निंदा कर रहा हूँ। शिक्षकों की जो समस्या स्थानांतरण नीति को लेकर के है, उसको लेकर के भी मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं सदन में भी यह बात उठाऊंगा। शिक्षकों की जो अभी सूची मांगी जा रही है उनका स्थानांतरण को लेकर के मुझे लगता है कि यूनिट सिस्टम जो पहले हुआ करता था उसको लागू किया जाना चाहिए। एक ही विद्यालय में 3 मैथमेटिक्स के शिक्षक हैं, वहाँ पे साइंस के शिक्षक नहीं है, कहीं पे हिंदी के 2 टीचर हैं। इस विसंगतियों को दूर करने की जरूरत है। हम जन समस्याओं के साथ खुद को जोड़ करके चलते हैं और प्रकाश चंद्रा तो जनता के लिए जीता है, जन के लिए जीता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद अब एनडीए के विधायकों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। हमारे साथ प्रकाश चंद्रा हैं, ओबरा से चुनाव जीत कर आए एलजेपी के विधायक हैं, एनडीए के नेता हैं। पहली बार, मेरे ख्याल से पहली बार है ना, चिराग जी की सिपाही हैं। चिराग जी के सिपाही हैं। पहली बार ना आजादी के बाद पहली बार एनडीए वहां से चुनाव जीती है। और एक और बात है, वहां हमेशा एक ही जाति विशेष के लोग जीता करते थे। 2 बार वहां माले तब जीता जब उस जाति विशेष के 2 मजबूत लोग लड़े तो बीच से माले पार हुआ। अब तो माले भी साथ में था और उसके बावजूद हमने चुनाव जीता है। यह तो उस जाति विशेष का वोट आपको मिला? उस जाति विशेष का वोट मिला और इस जीत का पूरा श्रेय वहां की जनता को जाता है। लोगों ने जाति और धर्म से ऊपर उठ करके मुझे वोट दिया है और मैं आगे भी इसी तरह जाति और धर्म से ऊपर उठ करके लोगों के लिए काम करूंगा। काफी आपका स्वागत हुआ। हम देखा था औरंगाबाद में दाऊदनगर से ही शुरू हो गया। 6 के 6 विधानसभा में मेरा स्वागत हुआ। तो आप एक विधानसभा के विधायक है ना? लेकिन 6 जगह के लोगों ने मुझे प्यार दिया है, सभी जगह के लोगों ने बुलाया। बल्कि अरवल जिले में मेरा स्वागत हुआ, रोहतास जिले में स्वागत हुआ। लोगों में काफी उत्साह है, लोगों में खुशी है, क्योंकि मैंने कभी सीमाएं नहीं तय की किसी को मदद करने के लिए, न क्षेत्र की, न जाति की, न धर्म की, न पार्टी की। और इससे ऊपर उठ करके लोगों के लिए जो मैंने काम किया है उसका प्रतिफल है, लोगों का सम्मान मिला। एक सवाल ये है, आपका एक हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा चल रहा था, क्योंकि अब आप विधायक हो गए, वो चलता रहा? हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा चल रहा है, बल्कि और तेजी से और तेज रफ्तार से चलता रहेगा। हाँ, चल रहा है और ज्यादा। पहले अगर राहत का सामग्री प्रतिदिन लगभग 1 घरों में जाता था, आज उसकी संख्या बढ़ के 4-5 हो गया है। लोगों के उसका दायरा और बढ़ा है। ब्लड डोनेशन का काम वैसे ही चल रहा है। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हम आज भी सिर्फ सरकारी व्यवस्था पर निर्भर नहीं है। हम अपने संसाधनों से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपने टीम के सदस्यों की सहायता से और हमारे युवाओं के इच्छा शक्ति से, उनकी प्रेरणा से हम आज भी काम कर रहे हैं। प्रकाश चंद्र सक्रिय है। अभी आपने कहा कि पूरे जिले का प्यार मिला है। औरंगाबाद के जिले की बात की, हर विधानसभा क्षेत्र की बात की, कहना क्या है? 29 की ओर इशारा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो चर्चा होती है, अब लोग कह रहे हैं कि विधायक बन गए हैं, लोगों ने ओबरा में जब जिता दिया तो औरंगाबाद में भी जिता देंगे। नहीं, अब ये जनता तय करेगी जनता को क्या करना है। मैंने हमेशा जनभावना का ख्याल रखा है और मुझे विधायक बनने का भी कोई शौक नहीं था। वहाँ के लोगों के जिद पे मुझे चुनाव लड़ना पड़ा है और अब मैं बस उनके लिए काम कर रहा हूँ, उनके लिए जीता हूँ, उनके लिए सोचता हूँ। क्या काम कर रहे हैं? क्या काम किया? अभी लगातार मैं जितनी भी सड़कें खराब थी उसको लेकर के मैं ये सचिव पथ निर्माण, सचिव ग्रामीण विकास विभाग, मंत्री ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य विभाग और मंत्री पथ निर्माण विभाग, इन सभी लोगों से मैंने मिला है। जिला के दिशा की बैठकों में भी बहुत सारी मुद्दों को मैंने उठाया है और लगातार मैं प्रयासरत हूँ। हर एक समस्या को लेकर के जो मैंने चुनाव के दौरान मैंने महसूस किया है उसके लिए लगातार मैं काम कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त अभी धान अधिप्राप्ति में लोगों को, किसानों को परेशानी हो रही थी। पैक्स अध्यक्षों के द्वारा जितनी तेजी से धान खरीदा जाना चाहिए खरीदा नहीं जा रहा था। मैंने डीसीओ से बात किया, डीएम से बात किया, फिर भी उसके बाद मैंने माननीय मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी जी से बात की। धर्मेंद्र जी जो आईएएस हैं और सचिव हैं, उनसे मैंने बात की। धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य बढ़ाने को मैंने कहा, धान अधिप्राप्ति की गति को तेज करने के लिए मैंने कहा। जहां भी किसी पैक्स के विरुद्ध कोई शिकायत मुझे मिल रही है, मैं तत्काल उनसे डायरेक्ट पैक्स अध्यक्षों से बात करके मैं कोशिश कर रहा हूं कि इनका समाधान ढूंढा जाए। मेरा काम उन लोगों को दंडित कराना नहीं है। मैं चाहता हूं कि पैक्स अध्यक्ष आपको जिन कार्य के लिए जनता ने चुना है, आप उस कार्य को बखूबी निभाएं। मुझसे जो सहयोग चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। एक सवाल ये भी है, एक इन दिनों विवाद चल रहा है, गिरधारी लाल साहू उत्तराखंड में बीजेपी की जो मंत्री हैं, रेखा जी उनके पति हैं, उनका विवादित बयान कि बिहार की लड़कियां तो 25-20 हज़ार में मिलती हैं, 20-25 हज़ार मिलती है। कैसे देखते हैं? बिहार की लड़कियां 20-25 हज़ार में नहीं बिकती हैं। बिहार शौर्य की धरती है, बिहार माता सीता की धरती है और हम लोगों ने अपने सम्मान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। और बेटियों को कभी आप क्षेत्र या राज्य की सीमाओं में ना बांटें। ऐसे करने वाले, ऐसा उन्होंने अगर कहा है तो इसकी घोर निंदा मैं करता हूँ।
सभी लोगों को करना चाहिए, ये किसी दल की बात नहीं है। ये बीजेपी से आते हैं। ये बेटियों की बात है। इससे ये महत्वपूर्ण नहीं है कोई किस पार्टी से आते हैं, और किसी पार्टी में जाने से कोई व्यक्ति अगर गलत करता हो तो सही नहीं कहा जा सकता है। यह पूरे बिहार नहीं पूरे देश की बेटियों की बात है, पूरे विश्व और पूरे राष्ट्र की बेटियों की बात है। बेटियां बेटियां होती है, बेटियां धरोहर होती है, बेटियां सम्मान होती है। बेटियों के सम्मान के लिए हमारा समाज कुछ भी कर गुजरता है। इसलिए इस तरह के वक्तव्य की मैं घोर निंदा करता हूँ। आखिरी सवाल है मेरा, काम कर रहे हैं, काम आपने गिनवाए हैं, औरंगाबाद से लड़ेंगे आगे? जनता अभी तो को एमएलए हुए हैं। जनता को तय करना है, जनता क्या करेगी मुझे नहीं मालूम है कि मुझे क्या कराया जाएगा। चिराग पासवान के मजबूत सिपाही। मुझे यह भी नहीं पता है कि मेरे नेता क्या निर्देश देंगे। मैं बस चिराग जी के उस विजन को, जिसमें बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का उनका सपना था, उसको मैं धरातल पर उतारने का काम कर रहा हूँ। चिराग जी ने मुझे सिपाही के तौर पर क्षेत्र में छोड़ा है। क्षेत्र के लोगों की जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। धान अधिप्राप्ति से लेकर के शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के लिए भी मेरे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी मैंने 40 इंटर स्कूलों के सभी प्राचार्यों को बुला करके उनके साथ उनको मैंने इनवाइट किया और बुलाया और उनकी समस्याओं को सुना। जीवन जी जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको भी मैं वहाँ लेकर के गया, उनकी समस्याओं से उनको रूबरू कराया। जहाँ जहाँ भी समस्याएं आ रही, मैं डायरेक्ट संबंधित विभाग से लगातार बात कर रहा हूँ। शिक्षकों की जो समस्या स्थानांतरण नीति को लेकर के है, उसको लेकर के भी मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं सदन में भी यह बात उठाऊंगा। और इसके अतिरिक्त मैं लिख करके भी इसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री और प्रधान सचिव शिक्षा विभाग को भी मैं दे रहा हूँ। शिक्षकों की जो अभी सूची मांगी जा रही है, उनके स्थानांतरण को लेकर के मुझे लगता है कि यूनिट सिस्टम जो पहले हुआ करता था उसको लागू किया जाना चाहिए। हर विद्यालय में कितने यूनिट शिक्षकों की जरूरत है, किस विषयवार शिक्षकों की जरूरत है, उस हिसाब से उनका स्थानांतरण होना चाहिए। एक ही विद्यालय में 3-3 मैथमेटिक्स के शिक्षक हैं, वहाँ पे साइंस के शिक्षक नहीं है, कहीं पे हिंदी के 2 टीचर हैं। इस विसंगतियों को दूर करने की जरूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी यह बात सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। मतलब आप मान रहे हैं कि शिक्षकों की घोर कमी है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत शिक्षकों की कमी है। हमारी सरकार ने इस शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारने का बहुत ही महती प्रयास किया है। प्रयास लगातार करना होता है, खामियां बनी रहेंगी, हमें उसे दूर करना है। आलोचना करने के बजाय हमें सरकार के सहयोग में खड़ा होकर के सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे चिराग पासवान जी, जिनका विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उन्होंने इस सरकार को इसलिए समर्थन दिया है ताकि बिहार की विकास की रफ्तार को और भी ज़्यादा तेज किया जा सके। हमने इसलिए इस सरकार को समर्थन दिया है ताकि बिहारियों की अपेक्षाओं पे हम खरा उतर सके। हम जन समस्याओं के साथ खुद को जोड़ करके चलते हैं, और प्रकाश चंद्रा तो जनता के लिए जीता है, जन के लिए जीता है। जनता के लिए जीता है, जन के लिए जीता है, और जनता के लिए ही जीना चाहिए। जनता ने जितना अपार जन समर्थन दिया है, अपार भरोसा जताया है, उसका प्रतिफल है। शिक्षकों की आवाज भी उठ रही है। औरंगाबाद जिले से क्या लड़ेंगे, देखना होगा आने वाला समय क्या होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।